इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आरोग्य मंथन का कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम शिवराज ने राष्ट्रपति को आंवले का पौधा भेंट कर किया स्वागत। कार्यक्रम में राष्ट्रपति का संबोधन। सीएम राष्ट्रपति को आंवले का पौधा भेंट कर किया स्वागत। राष्ट्रपति ने कहा कि योग और आयुर्वेद को किसी धर्म या मजहब से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण। देश और दुनिया के वैज्ञानिकों ने कोविड की वैक्सीन बनाकर की मानव जीवन की रक्षा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज का संबोधन। सीएम ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग और अन्न ठीक चाहिए। हमने तीनों पद्धतियों का उपयोग किया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का दिल है। यहां की जनता राष्ट्रपति जी को दिल से चाहती है। मिशन गुजरात के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के अटकोट में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 50 करोड़ की लागत से बने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 साल से हमारी केंद्र में सरकार है। हम पिछले 8 साल से भारत को गांधी का देश बनाने की कोशिश में लगे हैं। अटकोट में संबोधन के बाद पीएम मोदी पाटीदार समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश को नीचा देखना पड़े। गुजरात वासियों को संबोधित करते हुए बोले पीएम, आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुकाकर गुजरात के सभी नागरिकों को आदर करना चाहता हूं। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा आरोप। पंचायत चुनावों में नहीं मिला पूरा ओबीसी आरक्षण। पूरे प्रदेश में ओबीसी को सिर्फ 9 में से 13% मिला आरक्षण। कोंडागांव को सीएम भूपेश ने 131 करोड़ 47 लाख रुपए के 140 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री की तरफ से निर्मित कपड़ों से लदे ट्रक को रवाना किया। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने सीमांकन नामांतरण बंटवारे की शिविर नियुक्ति संचालित करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कोंडागांव में अधिकारियों को छूटे हुए राशन कार्ड में जोड़ने और नए कार्ड बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने सभी नाले ठीक तरीके से होने के भी निर्देश दिए। सीएम भूपेश ने कहा कि आवर्ती चराई योजना में ध्यान देने की जरूरत है। जब लॉकडाउन का एक समय था उस वक्त पलायन करके वापस लौटे लोगों को चिन्हित कर काम दें। नेता प्रतिपक्ष कौशिक का सीएम भूपेश पर हमला। कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वास्तविकता पर पर्दा डाल रहे हैं। काम नहीं हो रहा है। प्रदेश में नक्सली हिंसा है। तो प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि नक्सल मोर्चे पर नाकाम है प्रदेश सरकार। नक्सली लगातार बस्तर में हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप और इलेक्शन कमेटी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभात झा ग्रुप और इलेक्शन कमेटी से बाहर भी निकाले गए। बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी। विधायक रामलाल सिंह को इलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया। एससी एसटी वर्ग के कोचों को भी 2 नाम जोड़ दिए गए। ग्वालियर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने चारों ब्लॉक को सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए। 2 जून तक संबंधित थानों में जमा करने के आदेश। चारों ब्लॉकों के 100 मीटर की परिधि में आने वाले लोगों के भी शस्त्र लाइसेंस की निलंबित।
भोपाल पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई जातिगत हिंसा के प्रकरण वापस लेने का किया फैसला। दोनों संभागों में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए थे। कमलनाथ सरकार में इन मामलों को वापस लेने का निर्णय हुआ था। भोपाल मध्य प्रदेश की 2 आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी दुनिया भर में पहचान। डब्ल्यूएचओ ने हर प्रदेश को 2 आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का लिया फैसला। सम्मान के लिए आशा अर्चना कुशवाहा और भगवती यादव को चुना गया। आशा अर्चना कुशवाहा को किया जाएगा पुरस्कृत। सहारनपुर के देवबंद में जमीयतुल उलेमाए हिंद मदनी गुट के 2 दिन के जलसे की शुरुआत हुई। जलसे में हजारों मुस्लिम शामिल हुए। जलसे में देश के कोने कोने से आए हुए जमीयतुल उलेमाए हिंद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सीहोर जिले के श्यामपुर थाना प्रभारी अर्जुन जायसवाल और होमगार्ड सैनिक अजय मेवाड़ा 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। रिश्वत की यह राशि एक फरियादी से बोलेरो चोरी की एफआईआर लिखने के मामले में ली गई और शिकायत होने पर लोकायुक्त पुलिस संगठन की भोपाल इकाई ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने रेत का अवैध परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की है। विभाग की कार्रवाई के तहत 21 वाहनों को किया गया जब्त। विभाग की कार्रवाई से अवैध परिवहन करने वालों में हड़कंप। जांजगीर चांपा रात में कंटेनर में भरकर मवेशी को बूचड़खाने ले जाने वाले वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया। कंटेनर में भरे 50 मवेशियों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। कंटेनर चालक वाहन छोड़कर हुआ फरार। मवेशियों को डोंगा को हरोद के गौशाला भेज दिया गया और मुलमुला पुलिस ने यह कार्रवाई की। बैतूल जिले में एक दुल्हन ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंची मंडप। दुल्हन ने अपने परिजनों से मंडप में अलग अंदाज में एंट्री लेने की बात कही थी। दुल्हन के ट्रैक्टर चलाते हुए मंडप में पहुंचने का वीडियो वायरल हो गया और यह वीडियो मुल्ताई ब्लॉक के ग्राम जावरा का बताया जा रहा है। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ी फैक्ट्री में आग लग गई है। नेशनल फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 1 दर्जन गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दो व्यक्तियों के 3 पुलिसकर्मियों द्वारा जमकर पिटाई करने वाला वीडियो वायरल हुआ। वीडियो इंदौर के हाथीपाला स्थित एक शराब अहाते का है। नशे में युवक शराब के अहाते पर मारपीट कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। नशे में धुत लोगों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। एक सिपाही को थप्पड़ भी मारा। सूरजपुर में करीब 1.5 साल बाद खुला हत्या का राज। आरोपी ने प्रेमिका की हत्या कर शव को जंगल में दफन कर थाने में गुम होने की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। आरोपी से सख्ती से पूछताछ पर पुलिस ने जंगल से दफन किए शव को खोदकर किया बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बालोद जिले में बाइक सवार लोगों से लूट करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 3 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। महासमुंद के करतला जनपद में सीईओ को हटाने की मांग। विरोध में करतला जनपद पंचायत के सभी सरपंच काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। सरपंच संघ ने जिला प्रशासन को दी चेतावनी। अगर एचएन होटल को जल्द ही सीईओ पद से नहीं हटाया गया तो सभी सरपंच भूख हड़ताल करेंगे। कवर्धा के सहसपुर लोहारा के ब्लॉक हल्का नंबर 27 में पटवारी योगेंद्र सिंह
मिश्रा की मनमानी चल रही है। अपने कार्यालय में शराब सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं पटवारी योगेंद्र मिश्रा। बताया जा रहा है कि पटवारी की पहुंच काफी ऊपर तक है, जिस कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पटवारी पर पहले ही रिश्वत लेने के कई आरोप भी लग चुके हैं। महासमुंद में मुफ्त मिलने वाले राशन वितरण में भी भ्रष्टाचारी सामने आए। सेल्समैन की तरफ से राशन कार्ड धारकों को 5 से 25 किलो चावल कम दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन एंट्री में पूरा चावल देना दर्शाया गया, जिसकी शिकायत राशन कार्ड धारियों ने खाद्य विभाग से की है। मामले से दूर बचते नजर आए खाद्य अधिकारी। छिंदवाड़ा जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। मंदिर में साईं प्रतिमा देख नाराज हुए। स्वामी गुस्से से नाराज हो गए और जाते जाते स्वामी ने शिष्य से भी कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से मिला बड़ा अवार्ड। प्रदेश के 7 अफसरों को आईएएस अवार्ड। पद्मनी भोई, संजय कनोचे और अन्य अधिकारी प्रमोट। गुना की आशिमा सूद ने जिले का नाम सौंदर्य पटल पर किया रोशन। आशिमा ने कोलकाता में आयोजित मिस्टर एंड मिसेस इंडिया प्रतियोगिता जीता अवार्ड। आशिमा ने 2 अलग अलग अवार्ड जीतकर गुना जिले का गौरव बढ़ाया, देश में नाम बढ़ाया। आशिमा ने परिवार और शहर का वातावरण बिल्कुल अलग आशिमा ने दिया। सीधी पत्थर खदानों में नहीं थम रहा है अवैध ब्लास्टिंग का सिलसिला। खदान संचालक राजनीतिक संरक्षण में खुलेआम कर रहे हैं अवैध ब्लास्टिंग। अवैध ब्लास्टिंग का लाइव वीडियो सामने आया और इस ब्लास्टिंग से बड़े बड़े पहाड़ मिनटों में चकनाचूर हो रहे हैं। दिन दहाड़े ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खनिज माफिया खुलेआम कर रहे हैं प्राकृतिक संपदा का दोहन। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं कर पा रहा है कोई कार्रवाई। बाहरी थाना क्षेत्र के द्वारा गांव का मामला। जंगली हाथियों का दल पहुंचा जिला मुख्यालय के नजदीक। पुलिस और वन विभाग की टीमें देर रात तक करती रही निगरानी। सड़कों पर आने जाने वालों को रोककर लोगों को दी गई हाथियों के दल की जानकारी। वन विभाग की टीम द्वारा ग्राम निपाने स्थित चंद्राखरारा मिल में कई बार छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी। 7 ट्रैक्टर प्रतिबंधी तलकड़ी कोहा के गोले और 2 घन मीटर चिरान लकड़ी की जब्त की गई। छत्तीसगढ़ में तेज आंधी तूफान और बिजली गिरने को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश में गरज चमक के साथ अंधड़ विचलने की संभावना। पूर्व पश्चिम द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से दक्षिण बिहार तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक बनी हुई है, जिससे प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। भोपाल के 2 गांवों में 3 स्कूली बच्चों में चिकन पॉक्स की पुष्टि हुई है। चिकन पॉक्स के मरीज मिलने की जानकारी आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मंकी पॉक्स के संदिग्ध लक्षण वालों मरीजों को विदेश के आने वाले यात्रियों की निगरानी करने के निर्देश भी दिए। ग्वालियर के चैंबर ऑफ कॉमर्स परिसर में 2 दिन पहले एक कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद भी जश्न का माहौल देखने को मिला। चैंबर ऑफ कॉमर्स परिसर में स्थापना दिवस पर चपरासी की मौत के बाद भी जश्न देखने को मिला। कार्यक्रम बाधित न हो इसलिए मौत की खबर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से भी छिपाई गई। अब ड्रोन भी बनाएगी अडानी की कंपनी। अडानी एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडायरी ने कमर्शियल ड्रोन बनाने वाले बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी जनरल एरोनॉटिक्स में किया इन्वेस्ट। एरोनॉटिक्स नाम की ड्रोन बनाने वाली कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक की डील। अडानी ग्रुप डिफेंस सेक्टर में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है अपना दखल।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,685 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16,300 के ऊपर पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में कुल 2,158 डिस्चार्ज हुए। कुल रिकवरी दर 98.75% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 के स्लोड से 498 मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। देश भर में पिछले 24 घंटे में 4,47,337 परीक्षण हुए हैं और लगातार जांच की जा रही है। और मॉडर्न लव मुंबई को रिलीज होते ही ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिला है। ये एक 6 एपिसोड की एंथोलॉजी है। इसमें 6 अलग अलग कहानियां हैं। इस सीरीज का एक एपिसोड बाय यूएई की ऑडियंस नहीं देख पा रही है, एपिसोड को हटा ही दिया गया है। काठलिया क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन अपनी सीरीज में काम करने के लिए जाएंगे यूएस जाकर आर्यन अपने प्रोजेक्ट को और डेवलप करेंगे और इस शो को खुद आर्यन ने लिखा है और वही इसे डायरेक्ट भी करेंगे। फिल्म प्रोड्यूसर और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के पति बोनी कपूर के साथ साइबर फ्रॉड। किसी ने बोनी कपूर क्रेडिट कार्ड से जानकारी हासिल करके 3.82 लाख की चोरी की है। मुंबई की अंबोली पुलिस ने इस मामले की जांच में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। लिवरपूल के 40,000 से ज्यादा फैंस पहुंचे पेरिस। 4,800 रुपए का टिकट 1,40,000 रुपए में मिला। पेरिस की सड़कों पर चारों ओर नजर आए लाल और सफेद रंग में लोग। लाल रंग में लिवरपूल के फैंस, जबकि सफेद में रियल मैड्रिड के। जिम्नास्टिक में देश के लिए पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले आशीष कुमार ने वर्ल्ड कप और एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में भेदभाव का आरोप लगाया। जोश बटलर के 62 बॉल पर 106 रन की धमाकेदार पारी की बदौलत राजस्थान ने बेंगलुरु को 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 के फाइनल में अपनी जगह बनाई। 29 मई को राजस्थान और गुजरात के बीच अहमदाबाद में खिताबी जंग। राजस्थान की टीम 14 साल बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची।